मैं आज लेकर के आया हूं प्राचीन काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके संबंध में छोटी सी जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत से संबंधित तथा भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे संबंधित शुरू में इतिहास के दिनों में भारत में पांडुलिपियों को भोजपत्रों तथा ताम्रपत्रों के ऊपर लिखा जाता था। साथ ही साथ ये जो इनको अलग ढंग से, यानी इन पांडुलिपियों को मेष चर्म पर, भेड़ों की जो चमड़ी है उसके ऊपर भी लिखा जाता था और ध्यान से फिर संजो करके रखा जाता था। काष्ठ फलकों के ऊपर लिखा जाता था और फिर क्योंकि लंबे समय तक संजो करके रखने में उसको आसानी रहती थी, भारत के दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ कश्मीर और नेपाल तक वो कुछ क्षेत्र फैले हुए हैं जहां जहां से भारत में ये साहित्य के पांडुलिपियां जो संजो कर रखी गई थी प्राप्त हुई हैं। अधिकतर पांडुलिपियां तथा अभिलेख संग्रहालयों में और पुस्तकालयों में संचित किए गए हैं। जब भी आपको मौका मिले आप पुस्तकालय में जो पुराने, जहाँ पे पुरानी चीज़ें, पुरानी पुस्तकें, पुराने जो पांडुलिपियां हैं वहाँ संग्रहित करके रखी गई हैं, वहाँ जरूर जाइए। साथ ही साथ संग्रहालय, वहाँ पर अभिलेख देख सकते हैं। चर्म, जो मेष चर्म है उसके ऊपर लिखी हुई जो पुरानी ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं जो संजो करके रखी हैं, कभी कभी उनको देखने जाइएगा और अपने इतिहास पे गर्व महसूस करिएगा। भारत में साहित्यिक स्रोतों के रूप में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेद भारत के साहित्य तथा संस्कृति की स्थितियों के बारे में वर्णन करते रहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। इसका कालखंड माना जाता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट तक का था। तो अन्य जो वेद हैं उनका कालखंड रहा है 1000 से 500 ईसा पूर्व, मतलब ऋग्वेद से काफी बाद। सभी जो वैदिक ग्रंथ हैं इनमें कशेपक के कहीं ना कहीं ऐसे पता चलता है कि इनमें कशेपक किया गया, यानी बाद में जोड़े गए हैं, कुछ ना कुछ चीजें उनमें बाद में ऐड होती गई है। ये जो कशेपक जोड़े गए हैं ये या तो शुरू में होते थे या फिर अंत में वो पेज जोड़ दिए जाते थे। रही बात ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों को वर्णित करता है, पूर्णतया उसी के ऊपर है ये केंद्रित। जबकि जो उपनिषद हैं ये दार्शनिक चिंतन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य स्तुतियां तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्मकांड, जादू टोना, आख्यानों और जैसे अब आयुर्वेद से संबंधित, दवाइयों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेकर के तो भारत के इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हैं।